एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में अलग अलग परिवारों में दो लड़कियां पैदा हुई। आइए उन्हें रिंकी और मिली कहें। रिंकी को आज्ञाकारी होने के लिए जाना जाता था, जबकि मिली को कहना न मानने के लिए जाना जाता था। आज्ञाकारी बच्ची रिंकी का पालन पोषण एक प्यारे और अनुशासित घर में हुआ। उसके माता पिता ने उसे नियमों का पालन करने और दूसरों का सम्मान करने का महत्व सिखाया। रिंकी हमेशा अपने माता पिता की बात सुनती थी और बिना किसी शिकायत के अपना काम पूरा करती थी। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसके जिम्मेदार व्यवहार के कारण उसके शिक्षक उससे प्यार करते थे। दूसरी ओर अवज्ञाकारी बच्ची मिली अधिक उदार वातावरण में बड़ी हुई। उसके माता पिता अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और उनके पास मार्गदर्शन और अनुशासन प्रदान करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। मिली को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति थी और उसे शायद ही कभी अपने कार्यों के लिए किसी परिणाम का सामना करना पड़ा। वह अक्सर अपने माता पिता के निर्देशों व कामों की अवहेलना करती थी और शरारती व्यवहार करती थी। उसके व्यवहार के बारे में बाहर तक लोगों को पता था और वह अपना कार्य पूरा न करके और कक्षा में परेशानी डालकर स्कूल में परेशानी पैदा करती थी। जैसे जैसे रिंकी और मिली बड़ी होती गई, उनका व्यक्तित्व उनके जीवन को आकार देता रहा। रिंकी की आज्ञाकारिता और अनुशासन ने उसे शिक्षाविदों, खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद की। उसने अपने जिम्मेदार और मेहनती स्वभाव के माध्यम से अपने साथियों और शिक्षकों का सम्मान अर्जित किया। रिंकी के माता पिता को उसकी उपलब्धियों पर गर्व था और उसने मजबूत मूल्यों को विकसित किया जो उसके कार्यों का मार्गदर्शन करते थे। दूसरी ओर मिली का कहना न मानने की आदत उसके लिए समस्याएं पैदा करने लगी। ध्यान की कमी और अधिकार के प्रति उपेक्षा के कारण उसे अकादमिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। उसका व्यवहार अक्सर उसे परेशानी में डाल देता था और उसे अपने शिक्षकों और स्कूल प्रशासन से लगातार डांट फटकार का सामना करना पड़ता था। मिली के माता पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उसके जीवन में अनुशासन लाने की जरूरत है। अपनी पालन पोषण शैली के प्रभाव को पहचानते हुए मिली के माता पिता ने बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, नियम लागू करना और अवज्ञा के परिणाम स्थापित करना शुरू कर दिया। मिली के लिए यह आसान परिवर्तन नहीं था, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता की आदी हो गई थी। हालांकि समय के साथ मिली को अनुशासन का महत्व समझ में आने लगा और उसने अपने तरीके बदलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों लड़कियां किशोरावस्था और बड़ी होती चली गई। रिंकी ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा और मजबूत नेतृत्व कौशल विकसित किया। वह अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थी। रिंकी की आज्ञाकारिता ने उसे सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाने में मदद की थी और कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। अनुशासन अपनाने के बाद मिली ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्रेड सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अपने माता पिता के समर्थन और अपने दृढ़ संकल्प के साथ मिली धीरे धीरे एक जिम्मेदार और सम्मानित युवा महिला में बदल गई। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और सकारात्मक बदलाव की समर्थक बन गई। अंत में रिंकी और मिली दोनों ने साबित कर दिया कि अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने जो विकल्प चुने, उनका उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रिंकी की आज्ञाकारिता और अनुशासन ने उसे सफलता हासिल करने और दूसरों का सम्मान अर्जित करने की अनुमति दी।
इस बीच मिली के अवज्ञा से अनुशासन में परिवर्तन ने उसे अपनी गलतियों से सीखने और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने की क्षमता दिखाई। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे कार्य और विकल्प, यहाँ तक कि छोटी उम्र से भी, हमारे चरित्र को आकार देते हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। यह बच्चों को जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए उनके जीवन में अनुशासन, मूल्य और मार्गदर्शन स्थापित करने के महत्व को दर्शाता है।